हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं आपका होस्ट अनुराग कुमार और आज का ये वीडियो कल के होने वाले जॉब फेयर के बारे में। मैंने आपको बताया था इससे पहले की वीडियो में कि स्कॉट्स आ रही है और स्कॉट्स कुबोटा अपने डीईटी के लिए आ रही है। पेरोल पे ये जॉब है उनका और उसके लिए ज़रूरी शर्तें, एलिजिबिलिटी आदि हैं, वो मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में दे रखा था। मैंने आपको बताया था कि कुछ कंपनीज़ और आ रही हैं इस जॉब फेयर में और दूसरी कंपनी जिसका कंफर्मेशन हो गया जो कल आ रही है वो है, उनका मेल मेरे सामने है, याजाकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। याजाकी ग्रुप है जापान का, 1941 से काम कर रहा है और बेहद रिनाउंड काम है इनका। कई देशों में, टोटल 46 देशों में इनका काम चल रहा है। मल्टीनेशनल कंपनी है याजाकी ग्रुप। और याजाकी ग्रुप का जो भारत में इनका काम करने वाला हिस्सा वो याजाकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कहा जाता है और इनका हिंदुस्तान में मुख्यतः काम है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट्स प्रोवाइड करना, जिसे हम कह सकते हैं कि आप इनके पार्ट्स ये तैयार करते हैं। और सरल शब्दों में अगर कहें तो अभी मारुति अपने ईवीज़ ला रही है। ये आप सबने पढ़ा होगा, सुना होगा कि मारुति अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल ला रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाला कल है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अगर आप ट्रेनिंग पाते हैं और काम करते हैं या शुरुआती एक्सपीरियंस होता है तो ये बेहद अच्छा एक्सपीरियंस कहा जाएगा, क्योंकि आने वाला टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का होगा। नो डाउट इसमें कहीं कोई, जिस तरह से फ्यूल संकट है, फ्यूल क्राइसिस इसमें वर्ल्ड चल रहा है, उस हिसाब से देखा जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर द फ्यूचर। इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए मारुति के करार हुए हैं कजाकी के साथ और याजाकी के साथ। और याजाकी इनके लिए पार्ट्स बनाने के लिए गुजरात में इनकी एक यूनिट है, उसमें ये तैयार करेंगे। हाँ, जालिसाना जगह है अहमदाबाद, जालिसाना में ये अपनी यूनिट में मारुति के लिए इन पार्टों को तैयार करेंगे। नई यूनिट है, फुल्ली एसी है, आपको काम करने का एसी इन्वायरमेंट मिलेगा, वाइट कॉलर जॉब हो जाएगी ये फिर आपकी। और यहाँ पर वो मारुति के इन ईवीज़ के लिए सामान्यतः सीएनसी मशीनों पे पार्ट्स तैयार करेंगे। तो याजाकी इंडिया के इस विंग के लिए आप डीईटी के लिए चुने जाएंगे। शुरुआती साल जो होगा वो आपका अप्रेंटिस का होगा और जो इसके लिए उन्होंने एलिजिबल ब्रांचेस बताई हैं वो हैं आपके इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल के सभी अन्य स्ट्रीम जो हैं, जो भी मैकेनिकल कैड हो, मैकेनिकल प्रोडक्शन हो। तो ध्यान दें कि अब आप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल, ये चारों ब्रांच के गर्ल्स और बॉयज़ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो कल जो एस्कॉर्ट ने बॉयज़ के लिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं ओपनिंग रखी है, तो वो बॉयज़ अब आप इसके लिए आ सकते हैं याजाकी इंडिया लिमिटेड के लिए। जो बैचेस हैं इनका भी है 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, ये सभी बैच के लोग अप्लाई कर सकते हैं इनके लिए। फिर से वही बात है, 2024 के लिए सिर्फ एमपी पॉलिटेक्निक के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। एमपी पॉलिटेक्निक के लिए ही सिर्फ ओपन है जो आउटगोइंग बैच है। जो बच्चे अभी इस समय पढ़ रहे हैं वो सिर्फ एमपी पॉलिटेक्निक के ही इंटरटेन किए जाएंगे। अगर कोई चेंजेस होते हैं या कंपनी और कॉलेजेस को भी इसमें लेना चाहेगी तो हो सकता है कि मैं इनको आगे आपको तुरंत अप टू डेट कर दूँ, इससे तुरंत आपको अपडेट करूँ और तब आप तुरंत जहाँ भी हूँ 24th बैच वाले वो अपनी तैयारी करके आ सकते हैं। या हो सकता है जॉब फेयर में एक दिन के लिए और एक्सटेंड करवा लूँ। तो अभी तो फ़िलहाल 20 से लेकर के 23 तक के पास आउट बैचेस जितने हैं वो किसी भी कॉलेज के हों, कॉलेज जो है आपका गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए, वो आ सकते हैं और इसमें भाग ले सकते हैं। याजाकी इंडिया ने फ़िलहाल ये नहीं कहा है कि गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, तो याजाकी इंडिया के लिए प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं। कोई अगर इसमें और बात होगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप
कंपनी पेरोल पे होंगे, नेट्स स्कीम के तहत होंगे। जो है ये 15,300 का पेमेंट आपका बनेगा, 15,300 का पेमेंट, और 18 से 26 साल। ध्यान दें कि जो लोग 18 साल से कुछ कम हो, मान लीजिए 2-4 महीने या 6 महीने तक अगर आपका कम हो, तो भी आप अप्लाई कर दीजिएगा इस पर, क्योंकि जब आप ज्वाइनिंग के समय आपकी जो उम्र होगी वो 18 से ऊपर हो जाएगी। तो ये जो भी 24th बैच के हैं वो अपना देखेंगे कि ज्वाइनिंग के समय उनकी उम्र 18 से ऊपर होनी चाहिए। बस फैसिलिटी है, अच्छी चीज़ है ये, बस फैसिलिटी है, कैंटीन है, दिन में मेडिक्लेम वगैरह आपको मिलेंगे। हाँ, रहने की व्यवस्था आपको खुद करनी पड़ेगी। और मैं बता दूं कि इनके जो काम के घंटे 8 घंटे हैं, बाकी ओवर टाइम आपके हाथ में है, अगर आप करना चाहें तो ओवर टाइम कर सकते हैं। 134 रुपये पर घंटे का इस समय ये चल रहा है, 134 रुपये पर घंटे का आप ओवर टाइम के चार्जेस आपको मिलते हैं। 135 रुपये आपको अलग से मिल जाते हैं अगर आप करते हैं तो। बाकी अटेंडेंस अवार्ड है, वो आपका 1,000 रुपये होता है अगर आप 25 दिनों तक काम करते हैं, और 24 दिनों तक काम करते हैं तो 800, और 23 दिनों काम करते हैं तो वो 500 के करीब होता है। तो बाकी जो नैप्स या नेट्स में होता है वही है आपका। और ये ओपनिंग डिप्लोमा, BE, BTech तीनों के लिए है। डिप्लोमा भी हो सकते हैं, आप BE या BTech हो तो हो सकते हैं, आ सकते हैं इसके लिए। BTech के लिए ये एनरोलमेंट्स थोड़े से बढ़ जाएंगे, 1-1,500 रुपये बढ़ जाएंगे। तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि याजाकी एक अच्छी कंपनी है वर्क एनवायरनमेंट में भी, और यहाँ पर आप पा रहे हैं कि वर्क एनवायरनमेंट भी आपको अच्छा मिलेगा। और दूसरी बात कि EVs के लिए आप पार्ट्स तैयार करेंगे तो एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए ओपनिंग है। तो इस जॉब ड्राइव के बारे में इतना ही। तो कल फिर से मैं याद दिला दूँ आपको, 24 नवंबर 2 कंपनियों के कंफर्मेशन हो गए हैं, स्कॉट्स और याजाकी के। और भी कोई कंपनी आएगी तो अपडेट होगा, या संबंधित और भी कोई अपडेट होगा तो मैं बताऊंगा। फिर से मैं बता दूं, इनके लिए वही सामान लेकर के आएंगे जो आपको स्कॉट्स में बोला गया है। आपका पैन, आधार, आपके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स, और आपके अगर बैंक में आपका अकाउंट हो तो पासबुक भी रख लीजिएगा, पासबुक की फ़ोटोकॉपी। और जितने भी ओरिजिनल्स हैं उनको कायदे से फ़ोल्डर्स में रखिएगा। एक फ़ोल्डर बना लीजिए, एक फ़ाइल बना लीजिए। बार बार आप पूछते हैं कि क्या लेकर के आए सर, उसमें ओरिजिनल्स सावधानी से रख ले। जितने भी ओरिजिनल्स हों उनकी 2-2 कॉपी, 2 सेट बना लेते हैं। एक रिज्यूम तैयार कर लेते हैं, और रिज्यूम की 2 कॉपी, 2 फ़ोटोज़, एक छोटा स्टेपलर, आजकल छोटे छोटे स्टेपलर मार्केट में मिलते हैं, वो एक छोटा स्टेपलर, एक छोटी फेविकोल की ट्यूब रख ले आप अपने साथ। तो इन चीज़ों के लिए आपको भटकना ही नहीं पड़ेगा। बाकी खाने पीने का सामान, पानी, इतने के साथ आप अपने गणवेश में उपस्थित हो यूनिफॉर्म में। हाँ, ये भी है कि अगर आप कल कुछ इवेंट्स होने हैं NCC के, अगर आप NCC के गणवेश भी पहन के आते हैं तो उसमें आपको इंटरव्यू देना परमिशन दे दिया जाएगा। आप NCC के ड्रेस में भी आ सकते हैं। तो और भी कुछ जानना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके पूछ सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। कोई अपडेट होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।